हे, क्या कर रही हो? मैं ऐसे ही बैठा है। तो अभी ऐसे ही बैठा था तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। आवाज़ में थोड़ा मतलब बैकग्राउंड में फर फर के आवाज़ आ सकता है क्योंकि सामने फ़ैन है तो। हाँ। खाना खाया क्या तुमने? मैंने मैंने अभी तक खाया ही नहीं। सुबह उठ के खाया था, अभी दोपहर हो चुका है, अभी मैंने खाया नहीं। तो क्या मतलब, दिन भर तो मुझे लगता है तुम गेम ही खेलती रहती होगी ना? कभी कभी देखता हो तो प्लेइंग दिखाता है, नहीं तो कुछ मिनट्स एगो कुछ आवर एगो मतलब बस गेम ही खेलती हो क्या, या क्या करती हो? हाँ ठीक ही है वैसे, अभी क्या ही करोगी ना। तो एडमिशन किया तुमने कॉलेज कॉलेज में? मेरा तो पता नहीं यार, मैंने जैसे कि बताया था थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ नहीं, ऐसा अगर मेरिट लिस्ट से नहीं हुआ तो स्पॉट एडमिशन करना पड़ेगा। और ये अभी टेंशन चल रहा है बहुत। पता नहीं क्या होता है, देखा जाएगा, 9 तारीख तक रुकता है। घर में अभी कोई है नहीं। मम्मी पापा वो जा घर बना रहे हैं, वो देखने गए अभी। तो इसलिए घर में बैठा है, और बहन भी नहीं है घर में अभी, खेलने गई होगी के आसपास। हाँ तो मम्मी पापा कैसे हैं तुम्हारे? होप ठीक ही होंगे। और दीदी का शादी फिक्स हुआ या लड़का पसंद आया दीदी को? पता नहीं। तुम बताओगी नहीं तो मुझे कैसा पता चलेगा? ठीक ही है वैसे भी। हाँ ठीक ही होगा सब। तो दीदी चाहे वही हो। और पता है क्या, मैं ना मतलब ऐसे यार पता नहीं क्या हो गया है, बहुत बस तुमसे बात करते रहने का मन करता है मुझे। एंड आई डोंट नो कि तुम्हें करता होगा या नहीं होगा, एंड आई डोंट मीन इट। अगर तुम्हें नहीं भी करता होगा तो कोई बात नहीं। पर मुझे करता है हाँ। पता नहीं यार कैसा क्या हो जाता है ना। पहले तुम पसंद आई, फिर हम बात किए, फिर रिलेशनशिप में आए, फिर प्यार हुआ, गहरा होते गया। अब मतलब ऐसा हो चुका है कि यार सांस लेने जैसा तुम हो गया, पता है। सुबह उठ के मतलब माइंड में पहला जो थॉट्स आता है वो तुम्हारे बारे में आता है। रात को सोने से पहले जो तुम्हारे बारे में थॉट्स आता है, सोने से पहले लास्ट तो तुम्हारे बारे में आता है। मतलब दिन में खाते पीते सोते जागते मतलब सुनो, मतलब उस दिन उस दिन उस दिन सपना क्या है पता है, मतलब कुछ कुछ लंबा से कुछ सपना है, कुछ नहीं, शायद 1-2 सेकंड का सपना था होगा। सामने से मतलब कौन मैसेज कर रहा है क्या नहीं, एक टेक्स्ट दिखाता है, उधर में लिखा होता है कि मेरा हीरो है, मेरा हीरो है। टेक्स्ट ब्लैंक, मतलब कुछ वो किससे मैसेज आया कुछ नहीं, बस एक टेक्स्ट एक मैसेज कि मेरा हीरो है। मैं तो दिन भर सोचते गया कि यार देखो, आएगा तो तुम ही सपने में, नॉर्मली उसका आगे पीछे का दिन तुम तो आई ही हो। तो मुझे लगा तुम्हारा ही मैसेज होगा कि यहाँ मेरा भी बॉयफ्रेंड ऐसा वैसा, मेरा मतलब मीन उड़ गया था। फिर कुछ कुछ अपने ना याद भी नहीं है, पता है। आज सुबह भी आया था तुम्हारे बारे में, बस उठने से 10-20 मिनट तक याद था, फिर भूल गया मैं क्या सपना आया था। एंड पता नहीं यार, अजीब अजीब सा हो गया यार। मतलब हर दिन मतलब ऐसे नॉर्मली ठीक है, कभी कभी आ जाता है सपना, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली डेली बेसिस पे आना ये मतलब क्या है? मैं क्या मतलब क्या मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोच रहा होगा? मैंने कहीं सुना था या कहीं पढ़ा था कि मतलब किसी के बारे में, अगर किसी चीज़ के बारे में, किसी के बारे में सोने से पहले सोचते हो तो तुम्हें सपना में आता है। क्या क्या मैं तुम्हें ज़्यादा थिंक कर रहा हूँ या कि तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ क्या? आई डोंट नो। हाँ हालांकि इसका आंसर हाँ है, पर भी मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मैं तो तुमसे बात करते रहता हूँ, डेली बेसिस पे तुमसे बात कर ही रहा हूँ मैं। तो तो मतलब से ज़रूरी नहीं है कि हर दिन मैं रिकॉर्ड करके डालूँ, क्योंकि मैं कभी कभी बस डाल देता हूँ। और ज़्यादातर तो मैं डालता नहीं हूँ, क्योंकि एनी टाइम देखो मैं अभी ऐसे 2 मिनट के लिए फ्री बैठा था, बात कर लिया तुमसे, तो वो चीज़ तो मैं रिकॉर्ड करके बैठ के नहीं कर सकता ना। अभी फ्री वो घर में कोई नहीं है तो मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर मैं तुमसे रोज़ बात करता हूँ या तुम मेरे साथ रोज़ हो, एनी टाइम हो, तो मुझे तुम्हारे सपने क्यों आते डेली बेसिस पे? मैं तुम्हारे बारे में सोचता क्यों हूँ? हाँ, मुझे ये चीज़ तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब यही बात है ना, मैं अगर तुम्हें देख पा रहा हूँ, रोज़ तुम्हें देख रहा हूँ मैं, रोज़ तुम्हें सुन रहा हूँ, रोज़ रोज़ तुम्हारी अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ,
तो मतलब क्यों क्यों ये सपने सपने क्यों आते हैं हर रोज़? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुम मेरे पास नहीं हो या तुमसे बात नहीं हो रहा। बात तो हमारा रोज़ हो रहा है, एनी टाइम हो रहा है। जब भी फ्री होता हूँ मैं 2-3 सेकंड के लिए तब होता है। ख़्याल भी तुम्हारे बारे में आते रहते, तुम्हें तो सपना के बारे में समझ में नहीं आ रहा। तो होता है, मुझे मुझे तो मतलब वैसे पता नहीं, मैं तो कोई साइकोलॉजिस्ट या वो वो सब नहीं है ना, साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, तो मुझे मुझे ये सब पता नहीं। तो बस अभी ये था कि गर्मी लग रहा है यार, पता है इसलिए मैं फ़ैन लगा के रखा है सामने। पता नहीं गर्मी लग रहा है यार, मतलब लोगों को ठंडा लगे, मुझे गर्मी लग रहा है। रात को सोने से पहले भी मुझे फ़ैन का ज़रूरत था, वरना नींद नहीं आता। नींद तो वैसे भी नहीं आता है मुझे। कभी कभी 2 बजे आता है, कभी कभी 3 बजे, मतलब फिक्स टाइम है ही नहीं। कभी कभी 4 बजे, 4 बजे सोने के बाद तुरंत 5 बजे कैसे उठ जाता हूँ मैं। कमाल है यार, मतलब आगे ऐसा नहीं होता था, आगे से देखा नहीं ऐसा होते हुए, पर ऐसा कभी हुआ नहीं आगे। वैसे मुझे आजकल पता नहीं क्यों अकेला रहने में मज़ा आता है, सामने मतलब ये बैठा हुआ है, किसी से बात कर रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब करने वाले नहीं, बस सामने वाला इंसान और मैं। और वो सामने वाला इंसान भी तुम मतलब बात ही क्या है कि नहीं? सामने वाले इंसान भी तुम, तो बात ही क्या है, मज़ा ही मज़ा। तो वही यार, मतलब चीज़ें चीज़ें बदल तो जाता है, चीज़ें चीज़ें बदल जाता है। मुझे मुझे तो पता ही था कि एक ना एक दिन तुम जाने वाली हो। फिर भी मैं, मतलब वो चीज़ को जानने के बाद भी, मतलब मैं तुमसे प्यार कम करना कभी कमा नहीं दिया, या वो, या ऐसा नहीं किया मैं प्यार नहीं करता इससे, चलो हम हैं जैसे हम ऐसे रहते, ऐसा भी नहीं। तो मैं वो प्यार, मतलब पता है कि सामने वाला मंजिल मिलना, गोल मिलना, अचीव करना बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल सा है। ठीक है, अगर गोल तुम्हें अचीव करना चाहे, गोल अगर तुम्हें अचीव करना चाहे तो अलग बात है। गोल भी तुम्हें अचीव करना ना चाहते हो, गोल तुमसे दूर भाग रहा हो, तो इम्पॉसिबल है ना। तो तुम्हें एफर्ट्स करना बंद कर देना चाहिए। फिर भी मैं एफर्ट्स करना बंद क्यों नहीं कर रहा हूँ? मेरा एफर्ट्स उल्टा और बढ़ क्यों रहा है? हालांकि ऐसा एफर्ट दे नहीं रहा जो तुम्हारे पास तक पहुँच रहा है, ये एफर्ट्स दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें मैसेज ना करूँ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूँ, या तुम्हें मैं तुम्हारे लाइफ में थोड़ा भी तंग ना करूँ, या मेरे नाम का, मेरा साइड से तुम्हारे पास नोटिफिकेशन ना जाए। इतना एफर्ट्स तो कर रहा हूँ मैं, खुद को कंट्रोल करने का एफर्ट्स कर रहा हूँ, खुद को नॉर्मल रखने का एफर्ट्स कर रहा हूँ, खुद को मतलब नॉर्मल इंसान जैसा रखने का, खुद को बस ठीक रखने का एफर्ट्स कर रहा हूँ। वो जो एफर्ट्स तुम्हारे पास पहुँच नहीं रहा, वो अलग बात है कि मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, है ना। तो मैं ये एफर्ट्स कर और ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ? हाँ, मैं क्यों कर रहा हूँ एफर्ट्स? अगर तुम्हें पता है कि सामने वाला मंजिल तुमसे मिलना नहीं चाहता है, तो तुम्हें वो रास्ते में चलना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं वो रास्ते में भाग क्यों रहा हूँ? लोग उससे चलेंगे नहीं, लोग उससे उल्टा 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 वापस आएंगे, मैं उसमें दौड़ रहा हूँ, खून पसीना एक करके। आई डोंट नो। तो मतलब यार, है कि नहीं? अजीब बात है कि नहीं? अजीब अजीब तो है यार। अभी मैं किसी से ऐसा बात करता तो लोग मुझे कभी कभी पागल समझेंगे। मैं हूँ तो नहीं ना पागल, मुझे तो पता है मैं ठीक हूँ। या ऐसे ऐसे हो जाता है कि मैं तो ठीक ही हूँ, और होप करता हूँ कि ऐसे ठीक ही रहूँ। तो कभी कभी सोचता हूँ यार, तुम जाती नहीं तो क्या ऐसा होता? तुम अगर जाती नहीं तो मैं इतना एफर्ट्स करता, मैं मंजिल में भागता दौड़ने का, मैं चलने का जगह क्या मैं मंजिल में भागता। आई डोंट नो। कभी कभी चीज़ें तो है बदल जाती है, आई नो, बट अगर चीज़ें कभी बदला ही ना होता तो, हम्म, अगर सोचो कि मैं एक मंजिल में जा रहा हूँ और मंजिल वो मेरे तरफ आ रही है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत ही नहीं था ना। अगर मंजिल मुझसे भाग रही है और मैं मंजिल के पीछे भाग रहा हूँ, तो तो मतलब इसका मतलब क्या है कि वो जिस पीछे तुम भाग रहे हो मंजिल नहीं है, या मंजिल है पर लेकिन तुम उससे तेज़ नहीं भाग पा रहे हो। अगर मैं मंजिल सोचो कि 50 किलोमीटर पे भाग रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर पे, तो मैं अगर 60-70 किलोमीटर पर आवर पे भागूंगा तो मैं उसके पास पहुंचूंगा। मतलब मुझ में कमी है। अगर तुम 50 में भाग रहे हो, मैं 30 में भाग रहा हूँ, तो मतलब कमी मुझ में है। ओह, नाउ आई गेट इट। मुझे बहुत दिन से कन्फ्यूज़न था। मैं हमेशा खुद से ये बोलते रहता था, तुमसे भी पूछता था कि अगर मंजिल मुझसे भाग रही है तो मैं मंजिल के पास पहुंच नहीं रहा, अगर मैं भी मंजिल के पीछे भाग रहा हूँ। अगर सोचो मैं भी मंजिल और मेरे बीच में 2 किलोमीटर का गैप है, तो मंजिल भी 50 में भाग रहा है और मैं भी 50 में भाग रहा हूँ, तो वो गैप तो
2 किलोमीटर का रहेगा ना, चाहे वो जितना आगे जाओ या मैं जितना उसके पीछे जाओ, गैप तो 2 किलोमीटर रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट होने वाला है, स्पीड डिस्टेंस भी कांस्टेंट होने वाला है। तो मतलब अगर मंजिल 50 में भाग रहा है, मुझे 60 या 70 में भागना पड़ेगा, तभी 2 किलोमीटर से 1.90 किलोमीटर 1.80 किलोमीटर बाद पहुँचूंगा, तो एक ना एक टाइम आएगा मैं पहुँच जाऊँगा। Oh, now I get it. Okay, if I will run in another speed which doesn't match the goal speed, then I will achieve the goal. Yeah, मतलब हाँ यार, हाँ थ्योरी तो काम कर रहा है, तो मैं मतलब अब क्या करूँ? मंजिल का मतलब तुम, दौड़ने का मतलब एफर्ट्स, तो मैं और क्या एफर्ट्स दूँ? मैं जितना दे सकता हूँ उतना तो दे ही रहा हूँ। And I'm trying to be a normal, I'm trying to be a better person, and I'm happy कि तुम मुझसे रोज़ बात करती हो या तुम मेरे साथ होती हो चौबीसों घंटे, यू नो आई एम वेरी हैप्पी दिस ऑल थिंग। ठीक ही है वैसे, मतलब पानी झरना से बहे वो ज़रूरी थोड़ी है, झरना भी पानी से बह सकता है। हाँ, झरना भी तो पानी से बह सकता है ना, बारिश जो दे ज़रूरी थोड़ी है कि मिट्टी भी तो बारिश कर सकता है। हाँ, हाँ, ये तो है, मतलब ज़रूरी थोड़ी कि मैं एफ़ोर्ट्स दूँ, गोल भी मेरे पास आ सकता है। लेकिन ये मतलब इम्पॉसिबल सा चीज़ क्यों लगता है मुझे कि गोल गोल तुम्हारे पास है? क्योंकि मैंने देखा है यार लोगों को बोलते हुए, कि लोगों को मैं लाइफ़ से देखा है कि हमेशा गोल मतलब हमेशा अपने सपनों के पीछे भागो, अपने गोल्स के पीछे भागो। कभी-कभी किसी ने ये नहीं बोला कि तुम तुम एफ़ोर्ट्स देते रहो या तुम मेहनत करते रहो, गोल तुम्हारे पास खुद आएगा, नहीं। तुम्हें हमेशा गोल के पीछे भागना पड़ता है, हमेशा तुम्हें एफ़ोर्ट्स देना पड़ता है, गोल को अचीव करने के लिए, अपने सपनों को अचीव करने के लिए। मतलब वाह! मतलब मैं ठीक कर रहा हूँ, 101% आई एम करेक्ट। मैं सही डायरेक्शन में हूँ। हाँ, डायरेक्शन तो सही है, लेकिन स्पीड कम है ना। हुँ। हाँ, इस डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस डी इक्वल स्पीड बाय टाइम, मतलब टाइम तो पता नहीं, टाइम टाइम आई डोंट नो। डिस्टेंस 2 किलोमीटर, स्पीड उसका 50, तो मतलब कितना टाइम लग सकता है मुझे? अगर 2 किलोमीटर और 50, तो 100 100 आवर लगेगा, 100 क्या लगेगा पता नहीं, पर हाँ, 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 टाइम तो 100 सेकंड में आता है। 100 सेकंड, 100 सेकंड, 100 सेकंड में कैसा? 100 सेकंड में तो भाई मतलब 1 मिनट कितना, मतलब 1.40, मतलब 1 मिनट 40 सेकंड है। हाँ, 1 मिनट 40 सेकंड में कहाँ यार, कहाँ 1 मिनट 40 सेकंड, 140 दिन एक भी हो तो भी मुझे नहीं लगता कि गोल मेरे पास कभी पहुँचेगा, या यू नो ओए पता है क्या? आज सुबह ना मैं वैसे बैठा हुआ था, ठीक है? तो मुझे क्या ख़्याल आया पता है? कि मैं अगर इंस्टाग्राम को डिलीट कर दूँ, तो क्या मैं खुद को कंट्रोल, मतलब खुद मैं रील देखने से रोक पाऊँगा या नहीं? फिर सडनली क्या हुआ पता है? मैं यूट्यूब शॉर्ट में चला गया। शॉर्ट स्क्रॉल करते हुए कुछ रील जो मैंने इंस्टाग्राम में देखा था, वो शॉर्ट में आने लगा। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ, यूट्यूब और शॉर्ट में तो कुछ अलग बात है ही नहीं। यूट्यूब यूट्यूब है, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम है कि नहीं? यूट्यूब अगर यूट्यूब है तो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम में हम, यही बात है कि इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, कि यूट्यूब में मैसेज नहीं कर सकते। यूट्यूब में हम लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम में अपलोड नहीं कर सकते। मतलब लगभग कुछ चीज़ें मतलब अलग है, बाकी तो ठीक ही है, सेम ही है। यही 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 तो बात है ना, कुछ चीज़ें हमेशा सही होता है, कुछ चीज़ें गलत होता है, या कुछ चीज़ें हमेशा सिमिलर नहीं होता। तो ठीक ही है वैसे। हाँ, मैं तो नॉर्मली बात कर रहा हूँ अभी, नॉर्मली हूँ ना मैं, सुनो मैं तो नॉर्मली हूँ। तो अगर मैं एक जगह गया, वो तुम्हें उस दिन वो पता नहीं, हम लोग ना, क्या था वो, क्या क्या बोलता है उसको, वो गर्मी का टाइम था, ठीक है? मैं घर में से बैठा हुआ था, तो सडनली वो फ्रेंड एक कॉल करता है, विश्व कॉल करता है कि घर में आओ। मैंने बोला कुछ काम वाम होगा, तो मैं ऐसे बैठा हुआ था नॉर्मली, तो मैं चला गया। तो
वो बोलती है कि 100 रुपया है। मैंने बोला हाँ है। तो उसने बोला घूमने जाएगा, मैंने बोला नहीं। मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसने बोला तुम्हारे पास तो 100 है। मैंने सोचा कि वो मुझसे 100 रुपया मांग रहा है, तो मैंने बोला हाँ भी है, ले लो। फिर बाद में बोलते तुम्हारे पास 100 रुपया है ना, तो चलो मेरा पास भी घूमने जाते। तो 3 फ्रेंड और आए, हम डीमो गए और बाइक रेट में बाइक पे गए थे। तो हाँ मज़ा आ रहा था, हवा दे के बढ़िया सा, मतलब क्या मज़ा आता है। तो हम गए, तो बाइक रखी हम दो 10 मिनट मान तो हमें मतलब खड़ा रहना पड़ा। सडनली मुझे मन किया कि मैं पानी में जाऊँ, तो मैंने पानी में गया। तो मेरे पीछे दोस्त लोग भी आए, हम फिर सोचा कि नहा ही लेते। ऐसे कपड़ा वपड़ा तो लाया नहीं था। फिर उसे नहा लिया। तो नहा नहा लिया, हम बैठे। तो बैठ के तो फिर हम लोग थोड़ा बात बात किए, फिर हम घर आ गए। फिर हम घर आए, इसके बाद और ये छोड़ो, इसके बाद कुछ हुआ था। हाँ अरे इसके बाद मतलब हम लोग वो रास्ते में ऐसे फिर थोड़ा टहलने निकले थे, कपड़ा वपड़ा चेंज करके। तो भाई मतलब अलग ही चिंचर। मुझे लगा मैं अकेला है, ठीक है। वो एक पागल पागल दिखता है, पता नहीं कुछ भी, अकेला अकेला मैं बरबरा रहा था। तो मुझे लगा मतलब ऐसा अकेला बरबराने में ऐसा लगता होगा क्या, मतलब अकेला किसी से तुम बरबराते रहते हो तो सामने से देखने, मैंने भी सोचा मुझे कैसा लगता होगा। मुझे कोई देखता नहीं, मैं घर में सडनली मैं बैठते रहता हूँ ना घर में, तो मुझे पता नहीं चलता। सडनली बोलता है अकेले बैठे रहता तो कोई मुझे देखता नहीं है, तो मैं नॉर्मल फील करता हूँ। तो उस दिन ऐसे ही मैं रात को, ठीक है, मैं रात को घर के बाहर थोड़ा बात कर रहा था। तो मम्मी चिल्लाता है मुझे, ओए क्या कर रहा है तुम उधर, हाँ किससे बात कर रहा है। तो हम तुमसे ही बात कर रहा था हम, लेकिन मेरे हाथ में फ़ोन था। मैंने बोला दोस्त से बात कर रहा था, मम्मी वो मुझे उसने मुझे लगा कि ये क्या हो गया, अभी आगे आगे पता चल जाता है मेरे को ना, ऐसा बरबर रहता है मम्मी पापा का एक के सामने। ठीक है उसको, ओ भाई तुम्हें ये उस दिन तुम्हें मतलब बता ही नहीं पाया है। उस दिन मतलब ना वो आरसीबी फिर से फाइनल जीत गई यार, मतलब ना बैक टू बैक सीजन आए हैं, बैक टू बैक सीजन दो दो जो ट्रॉफी जीता है भाई। और विराट भाई जो अनुष्का भाभी को जो बाहर लेके मतलब स्टेडियम में थी अनुष्का भाभी, तो विराट भाई गए उसको लाए, और उन दोनों के बाद में क्या रोमांटिक रोमांटिक क्यूट क्यूट सा मूवमेंट हुआ। मतलब इंस्टाग्राम में तुम अगर चलाती हो तो तुम्हारे, क्योंकि आया ही होगा, क्योंकि विराट कोहली ट्रेंड बना ही देता है उसका वजह से वीर मतलब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही अलग हो जाता है, तो निकला होगा भाई। वो सब देख के यार मैं मतलब मैं खुद ऐसा खुद को इमेजिन कर रहा था उसके जगह, विराट कोहली की जगह और अनुष्का अनुष्का भाभी की जगह तुमको। मतलब मैं यार मैं मतलब अलग ही लेवल का खुश हो गया। उल्टा तो उल्टा विराट, हम फाइनल जीत गए, आरसीबी फाइनल जीत, लगातार 2 ट्रॉफी उठा लिया, हमने ट्रॉफी डिफेंड किया। विराट कोहली नॉट आउट, 75 रन, 75 रन ही था शायद, हाँ 69 था, नहीं 60 में कितना था, 65 रन पे वो विराट भाई ने बोला कि 6 मारेगा, लेकिन 4 हो गया तो 69, और लास्ट बॉल पे 6 मार दिया तो 69 ऑफ, 69 6 और 75 49 बॉल पे 75 रन मारा था। मैं बंदा खुश, मैं मतलब इतना खुश। और बाद में मैंने सोचा मैं ट्रॉफी उठाने वाला देख लेता हूँ, लगातार 2 ट्रॉफी उठाएंगे बढ़िया लगेगा, विराट भाई को सेलिब्रेट करते रहेंगे बाकी प्लेयर को। विराट भाई ने अनुष्का भाभी को बुला लिया और क्यों मतलब हक कर लिया, फिर मतलब और विराट भाई जब कप उठा रहे थे यार, अनुष्का भाभी उसे जो देख रही थी इतना प्यार से, मतलब यार जो प्यार से देख रही थी ना, उसकी आंखों में मतलब प्यार नज़र आता था। तो ये सब देख के मतलब मैं इमोशनल हो गया, मैं मतलब क्या बोलूँ। और मतलब मुझे तुम्हारे याद आ गया यार, मतलब जब तुमसे मिलता था, जब मैं तुमसे कुछ बोलते रहता था, जैसे तुम मुझे देखती थी ना, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं बात कर रहा हूँ तो बिजी नहीं, तुम्हें नहीं देखता, लेकिन जिस नज़र से तुम मुझे देखती थी यार, तो थोड़ा ऐसा थोड़ा सर को ऐसे शोल्डर की तरफ बेंड करके जो ऐसा थोड़ा मुस्कुरा के जैसे ही देखती थी ना भाई, वो सब सीन मतलब यू नो तुम्हें ये सब चीज़ याद करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब सारे मेमोरीज तुम अगर सोचते रहते किसी के बारे में, तो डेफिनेटली डायरेक्ट वो चीज़ से तुम्हारे ऐसा ऐसा माइंड में एक सीन का तरह, एक मूवी सीन का तरह आ जाता है हर एक डिटेल्स। तो तुम्हारा पूरा साफ चेहरा दिखता है मुझे, तो मतलब अच्छा लगता है यार कि हाँ
कि हो कोई है मेरा भी जिससे मैं बात करता हूँ, कोई मुझसे प्यार करता है। हालाँकि ये सच हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। रियलिटी में मैं बहुत रियलिटी में मैं आजकल रियलिटी में जीता ही नहीं हूँ। मैं आजकल वर्चुअल वर्ल्ड में जीता हूँ, मैं अलग ही दुनिया में जीता हूँ। मैं सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड में जीता हूँ, जिसमें हम साथ हैं, जिसमें तुम मेरे साथ चौबीसों घंटे साथ रहती हो, चौबीसों घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन, कभी-कभी 31 डेज़, साल के 365 डेज़, कभी-कभी 366 डेज़। तो आई एम हैप्पी यार कि उस वर्ल्ड में मैं अगर हैप्पी हूँ तो मैं रियलिटी में क्यों आऊँ? यू नो अगर मैं किसी दुनिया में खुश हूँ तुम्हारे साथ, तो मैं जिस दुनिया में तुम मेरे साथ नहीं हो, जिस दुनिया में मैं अकेले-अकेले मतलब बात करते रहता हूँ, उस दुनिया में मैं क्यों रहूँ? मैं तो उस दुनिया में रहना प्रेफ़र करूँगा ना जिस दुनिया में तुम मेरे साथ हो, है कि नहीं? आई डोंट नो द कौन-सा दुनिया है वो, दुनिया का नाम क्या है या कौन-सा वाला नंबर वाला दुनिया, आई डोंट नो, बट एट दैट वर्ल्ड यू आर विथ मी 24 hours 7 days a week, so I'm happy na. Why I will come back to the reality in which you never going to matlab you never going to be mine, or you never going to come back, so why I will be in the fuck ऐसा रियलिटी में, मतलब इन दैट रियलिटी इन वेयर यू आर नॉट विद मी। सो या बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं उस दुनिया में, अलग दुनिया में खुश हूँ। मैं देखो लोग मुझे, मैं ऐसे अगर किसी से सामने सच में किसी जेन्युइन पर्सन को बैठा के बोलूँ, किसी भी तो इंसान को बैठा के सामने से ऐसा बात करते रहो, वो मुझे पागल समझेगा, लेकिन मैं नहीं ना। अगर ऐसा बात कर लिया तो पागल कैसा हो गया, है कि नहीं? ऐसा सामने की ऐसे कि सामने किसी को इमेजिन करके बैठ के बात करना, वो पागल थोड़ी हो जाता है। तो यही बोल रहा हूँ ना मैं कि मैं भी क्या, मतलब मैं अपने बात बोल रहा, तुम भी कुछ अपना बताओ। वैसे खाना वाना खाया तुमने? खा लेना चाहिए रे, खा लेना चाहिए। और गर्मी का दिन है, थोड़ा फैन का नीचे ही रहो, मैं वही प्रेफर करता है। दीदी घर में आ गई होगी, हाँ, आई डोंट नो, दीदी तो आ ही गई होगी। मुझे तुम्हारे इस ईद का भी फ़ोटो देखना था यार, मतलब वो आगे वाला ईद का देख के तो मैं, मतलब कसम से मम्मी कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं तो पूरा पिघल गया था यार। मैं मतलब अंदर अंदर ही अंदर मेरे बटरफ्लाइज या जो भी बोलते, मैं अंदर से पूरा खोखला हो गया था उस टाइप का, मतलब इमोशंस या फीलिंग्स मेरा पीक लेवल कर गया था, कि पीक कर गया था मैं, मतलब बता नहीं सकता उस टाइम को। सो या इस ईद का भी फ़ोटो देख लिया होता तो अच्छा होता। दीदी दीदी शायद अपलोड किया था या दीदी स्टोरी लगा था, याद नहीं, मैंने दीदी का देखा था। तो दीदी का आईडी तो कभी कभी देखते ही रहता हूँ, तो मैंने फ़ोटो देखा दीदी का, स्टोरी भी दीदी लगाती रहती है बीच में, रोमांटिक टाइप का स्टोरीज़। हाँ, पाकिस्तानी के ड्रामा का, पाकिस्तानी के ड्रामा, ये पाकिस्तानी के ड्रामा तो अलग ड्रामा है, पाकिस्तानी ड्रामा तो अलग ड्रामा है, तो ये दोनों को मिक्स के पाकिस्तानी के ड्रामा कैसे बोल दिया, मतलब पाकिस्तानी ड्रामा का कभी कभी लगाता है। और आज ही 24 घंटे पहले ना, 21 घंटे पहले लगाया था शायद कि यहाँ क्या, इफ़ यू फाइंड द राइट पर्सन इन योर लाइफ यू, ऐसा कुछ हैप्पी वाला, मतलब अच्छा गाना, मतलब रोमांटिक गाना, खुश वाला गाना लगा के लगाया था। हाँ, ठीक है। हाँ, मैं मतलब अपने दिल्ली में जी के, अपने वर्चुअल में जी के बहुत खुश हूँ यार। यू नो एक ना एक दिन तो सच होना ही है। वन डे आई विल सी यू इन सम प्लेस। मैं अभी मतलब इतना, मतलब ऐसा हो चुका हूँ यार, सुनो, मैं अगर तुम्हें अभी कहीं रियल लाइफ में कभी देख लिया कहीं, मैं बेहोश जगह में, मेरा हार्ट बीट ऐसा बढ़ेगा, मैं कंट्रोल, अगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँ, डायरेक्ट बेहोश, डायरेक्ट। ऐसा लोग मुझे रास्ते में समझे मुर्गी का दौरा पड़ गया, अगर कुछ भी दौरा पड़ गया, लेकिन मैं अगर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया हार्ट बीट को, तो मैं कभी कभी होता है ना, सडनली तुम फ़ोन देख रहे हो, सडनली उठ जाने से मतलब दिल धक 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 करके तुम कभी कभी गिर जाते हो, दो तीन बेहोश हो जाती हो कुछ मिनट के लिए। तुम्हें ऐसा हुआ होगा कि नहीं पता नहीं, मेरे साथ बहुत हुआ है ऐसा, मतलब कि सडनली फ़ोन देखते रहते हो और ऐसा, मतलब सडनली उठ जाता तो गिर जाता है। तो ऐसा ऐसा होता है, ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। सडनली मैं तुम्हें देख लूँगा ना, हार्ट बीट ऐसा बढ़ जाएगा, आई विल मतलब मैं गिर जाएगा। उस दिन अंधेरा में दीदी को, दीदी जब आया था, तुमको जो बताया था जिस दिन, तुमको ऐसे अनब्लॉक कर दो, करे कॉल पे थोड़ा बात हो, तो उस दिन मैं मतलब दीदी को, जो तुम्हारे जैसा, मतलब दीदी साइड में बाहर गिरा के एकदम मैं गिर गया। मैं उस टाइम हालत ख़राब हो गया था, मैं जगह में 3 सेकंड के लिए खड़ा हो गया था। दीदी मुझे नहीं दिखा था, मैं दीदी को देख रहा था, वो सामने से थोड़ा लाइट था ना, दीदी का फेरा चेहरा तो ग्लो करता तुम्हें जैसा, बस मैं 3 सेकंड जगह में खड़ा, फिर देखा कि वो दीदी है, ओ मैं, फिर मैं साइड से निकल गया कि यार दीदी देख ना ले।
दीदी देख ले तो उस दिन मार दे तो क्या ही सीन बन जाता ना, टाम डूम दीदी मार रहा हो, दीदी मम्मी को बता रहे हैं कि वही लड़का है जो उससे, हाँ हाँ, मम्मी को बता दे कि वही लड़का है जो उससे बात करता है, सबीना से बात करता है। मम्मी भी मुझे डाम डूम मारे, पब्लिक पूरा मतलब जमा हो गया, और क्या ही सीन बन जाता, क्या ही सीन बन जाता, मतलब अलग ही मैं मार खा रहा, आए हाय। फिर भी मार, तुम्हारे लिए मार खाना तो मतलब ऐसा लगता है कि यार कुछ मिल रहा है, कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है। सो या आई डोंट माइंड दैट थिंग्स इफ़ इट हैपन। क्या है, मैं तुम्हारे लिए मार खाना तो हो सकता है, हो जाता है कभी कभी, तो चीज़ें ऐसे अफेक्ट कर जाती है। फिर भी यार आई डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन वेयर मैं ऐसा हो कि मैं गिर जाऊँ, ऑकवर्ड सिचुएशन में, फिर मैं कपड़ा वपड़ा गंदा हो जाए, मैं मतलब किसी भिखारी का तरह मैं गिरा रहूँ, या ऐसा ना हो, वही बेहतर है। फिर भी हाँ, या यह प्रेफर करूँगा कि ऐसा हो कि मैं तुम्हें देख लूँ, ऐसा हो, ऐसा ऐसा तो हो ही सकता है, क्योंकि अभी तो कोई पढ़ने वढ़ने का वो तो है ही नहीं, घर में बैठा रहूँगा अभी। तो या मैं, इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाता है अभी तो घर में भी। ये भी आगे क्या होता था कि तुम जब कॉलेज जाती थी, तो मैं कॉलेज में होता था, तो मेरे दोस्त भी कोई बता दे कि तुम आई हो, तो मैं जा नहीं पाता था। अभी तो मैं घर में बैठा रहूँगा ना, क्योंकि दोनों का एक टाइम तो क्लास नहीं होगा, दोनों तो एक टाइम कॉलेज नहीं जाएगा ना। तो कोई फ्रेंड सब तो है ही बहुत, कॉल कर देगा, आ जाऊँगा देखने चुपके से। इतना 2-3 बार तो ऐसा हुआ भी है कि मैंने तुम्हें देखा है, और यू नो, और तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम्हें ये चीज़ तो, ये सब चीज़ बताना तो नहीं चाहिए यार, फिर भी तो हाँ, आई एम हैप्पी to be with you, and I think you should also, because if someone truly loves you, you should respect them, you should show some respect towards them, and you should accept them because they truly loves you. In this generation, you're never going to be you're never going to find a person who truly loves you, because this generation is type of you know, कि क्या है, टाइम पास कर लेता है, चलो मतलब इस जनरेशन में लोग बेटर ऑप्शन के जाते हैं। कोई ऐसा मतलब ब्रेकअप के बाद भी लॉयल या मतलब प्यार करते नहीं रहता ना। तो या तो मैं ऐसे कभी ब्रेकअप, ऐसे मैं कभी हम दोनों के बीच में जो ऐसा बातचीत बंद हो जाता है, मैं उसको सिर्फ ऐसा ऐसा सोचता कि हम दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बातचीत बंद कर। आई नेवर इमेजिन, मैंने कैसे कभी आई नेवर थॉट दैट we broke up, yeah, anything like that, because at that moment I just think positive, and I think कि we just have the break, we just have some problems and we are taking some break to solve that things and problems, yeah। मैं कभी ऐसा सोचा भी नहीं, और ऐसा मैं कभी सोचूंगा भी नहीं। एंड यू आर माई दी फर्स्ट लव एंड यू आर दी लास्ट लव ऑफ माई लाइफ, सो या I will be loyal toward you. I will respectful towards you. I will prefer you to be happy, and that's why I'm not texting you anymore or calling you anymore, or saying you anymore that if you don't doesn't unblock me, I will go to your home. I will stand there to night, morning, anytime. No, that's why I'm not texting you, right? सो या मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम डिस्टर्ब ना हो, या ये तो, लेकिन ये हो ही जाता है कि मैं उतरा और तुम्हारा आईडी डाल रहा हूँ। आईडी भी मुझे याद है तुम्हारा फ्री फायर का, 7311473229। मैं ये सब आईडी सर्च करके देख रहा हूँ, तुम्हें लाइक करके दे रहा हूँ, या आईडी देख रहा हूँ, फ्री फायर का आईडी। ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो या it doesn't matter, because if you truly love someone, you should be stalking them, because you can't be happy without seeing them, without knowing about them. And I know I truly wants to be with you, and I think at this situation, at this phase, I'm with you, because your soul is with me. Okay, your physical body is not with me, but my your soul is with me, सो इट्स मैटर द मोस्ट। ओके, वैसे भी मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे
बॉडी से या तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं किया तो या इट्स डजेंट मैटर, बिकॉज योर सोल इज़ विथ मी। तुम्हारा आत्मा मेरे साथ है। मैं क्या बकबक कर रहा हूँ ना, जैसे किसी फिल्मों का स्क्रिप्ट लग रहा है, किसी डायलॉग लग रहा है, या पागल एक पागल मतलब मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ एक इंसान लग रहा है। लेकिन या दिस इज़ द फकिंग सॉरी दिस इज़ द ट्रूथ। सो मैं मतलब ना, क्योंकि दोस्तों से जब भी मतलब हम लोग मजाक मस्ती में जब भी इंग्लिश में बात करते हैं तो गाली गलौज हो जाता है, तो मतलब मुंह से ये सब वर्ड्स निकल जाता है इंग्लिश में ज़्यादातर। तो या आई एम सॉरी फॉर दैट दिस थिंग्स, ओके। सो वैसे मैंने कभी मैं मुझे याद है मैंने तुम्हें बस 3 गाली दिया था शायद, या वो भी बहुत गुस्से में। मैं याद है मुझे कि मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुम किसी लड़के से बात करती हो क्या, तुमने बोला नहीं। फिर मैंने तुमसे फ़ेसबुक मांगा, फिर मैं फ़ेसबुक के ज़रिए इंस्टाग्राम लॉगिन किया। फिर मुझे पता चला तुम लड़के ऋषि नाम का लड़के से बात करते थे। फिर मैंने तुम्हें बोला कि मुझे तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी चाहिए, तुमने पासपोर्ट चेंज कर दिया था। तो मैंने तुम्हें 3 गाली दिया था सर। मैं बोल नहीं सकता ऐसे, 3 हिंदी गाली दिया था। तो मुझे याद है, आई रिमेंबर दैट कि मैं बेड पे तब सोया नहीं था। मतलब उस सिचुएशन में मैं बेड पे बैठा हुआ था, और बेड एकदम वॉल के साथ लगा हुआ है। तो मैंने वॉल पे मैंने कंधा रख के, मतलब वॉल पे मैं ऐसे, मतलब जैसे चेयर में बैठे ऐसे पीठ रख के मैं बैठा हुआ था। तो मैं 3 गाली दिया था। फिर उसके बाद मैंने तुरंत गाली देने के बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे गाली नहीं दे सकता यार। मैं अगर मैं किसी सामने वाले से इतना प्यार करता हूँ, सामने वाले का रिस्पेक्ट करता हूँ, तो भी गुस्से में भी ऐसा गाली क्यों निकल सकता है। तो एट दैट मोमेंट आई रियलाइज़, मैंने उसके लिए शायद सॉरी भी मांगा था। लेकिन मैं उससे ज़्यादा मीन करता था उस चीज़ को कि यार फिर गाली एब्यूसिव लैंग्वेज तो यूज़ नहीं कर सकते तुम। यू नो तुमने भी शायद ये नोटिस किया होगा या नहीं, जब भी जितना भी जैसा भी ख़राब सिचुएशन हो, जितना भी मुझे गुस्सा है, मैंने तुम्हें कभी गाली नहीं दिया। और ऐसा तुमसे भी इतना ऊँचा वैसे भी तुमसे बात नहीं किया कभी, या तू तेरा ऐसा करके भी बात नहीं किया। तुमने भी कभी देखा होगा कि कॉल में अगर तुम्हें तेरा 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 घर का पास है या ऐसा बोलता हूँ, तो डायरेक्टली मैं सॉरी नहीं बोल के डायरेक्टली दूसरा एग्जाम्पल के लिए बोल रहा है, मैं तेरा घर का बाहर है, मैं तुम्हारा घर का बाहर है, ऐसा बोल देता था। मतलब मैं कभी ऐसा, मतलब तू तेरा ऐसा मतलब ये सब भी ठीक ही चलता ही है, लेकिन मैं ऐसा कभी, मुझे ऐसा डिसरेस्पेक्टफुल लगता है ये सब तू तेरा करके। तो मैं ऐसा बात नहीं करता तुमसे। तुमने भी तुम ये मतलब जितना भी तुमसे मैंने बात किया, या जितना भी रिकॉर्डिंग सब भी है, तुम देखो उसमें कभी तेरा बोल के मैंने बात नहीं किया। तुम बोल के बोला या तुम्हारा बोल के बोला, अच्छा से मतलब बोला है। मैं खुद को ये दिखा नहीं रहा हूँ कि मैं देखो मैं इतना तुमसे प्यार करता हूँ, इतना अच्छे से बात करता हूँ, नहीं। आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रूथ एंड यू शुड नो द ट्रूथ, ओके। हाँ, तो या हाँ, ये सब चीज़ें होता है हमेशा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये सब चीज़ें हो, बट यू शुड बी वेरी थैंकफुल कि, मतलब आई शुड बी वेरी थैंकफुल टू बी to be in my life, and to be teach how to love, and to make me feel how love's work, how love's feeling is, how emotions work, and प्यार कैसा फील होता है, या अगर तुम किसी सामने वाले से प्यार इंसान से प्यार करते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है। थैंक यू फॉर दिस थिंग। नो मतलब तुम बोलने के लिए मेरा भगवान हो यार। मतलब बोलते हैं ना, तू ही खुदा है मेरे लिए, तू ही भगवान है मेरे लिए, तू ही सब कुछ है मेरे लिए। मतलब यू आर एवरीथिंग टू मी, यू आर गॉड फॉर मी, यू आर एवरीथिंग। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई गर्लफ्रेंड, यू आर माई लाइफ पार्टनर, यू आर माई वाइफ, यू आर माई एवरीथिंग। Everything that you can, everything that exists in this entire world, you entire world, वो सब तुम मेरे लिए हो। मतलब सोचो ना यार, मतलब तुम हो मैन, तुम हो, मतलब तुम हो मेरे लिए। हो यार, तुम हो, मतलब मैं तुम्हें कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकता। मैं यहाँ ही मैं करूँगा। मतलब यू आर दैट मतलब एक्सपेंसिव थिंग और दिस रेयर थिंग जो कभी मिलता ही नहीं है, या मतलब ऐसा चीज़ जो लोगों को पता है एग्जिस्ट करता है, लोगों को पता है सबसे महंगा है, लोगों को पता है सबसे एक्सपेंसिव है, लेकिन किसी किसी का पास नहीं है। वो चीज़ हो तुम मेरे लिए, एंड यू आर द पर्सन इन माई लाइफ। मतलब होता है ना, माँ बाप पेरेंट्स और भाई बहन, जिसका जगह कोई नहीं ले सकता। यू आर दैट पर्सन जो तुम्हारा जगह कभी नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। यू नेवर एवर ए पर्सन इन दिस वर्ल्ड
कैन रिप्लेस यू, और मैं किसी को जगह दूंगा भी नहीं। तुम हो यार, तुम हो, तुम हो, मतलब तुम हो मेरे लिए, मतलब चीज़ हो यार, मतलब बोलते हैं ना कि यू आर एवरीथिंग टू मी, या यू आर एवरीथिंग टू मी, एंड यू आर मैजिकल, यू आर वंडरफुल, यू आर एवरीथिंग, एंड या चीज़ें हमेशा जिसे तुम चाहते हो ऐसा होता नहीं है, पर हाँ, हो तुम हो यार, तब वाह। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें क्या ही समझ में आ रहा है, तुम हो, यही बात है। और वो चीज़ें चीज़ें एक अनुजन का गाना याद है, चीज़ें बदलती है इतना तो हमने भी जाना, चीज़ें बदलता है यार, लेकिन तुम्हारे लिए जो मेरा प्यार है, तुम्हारे लिए जो मैं जो फील करता हूँ, तुम्हारे जो ये जो मेरा रेस्पेक्ट है, तुम्हारे लिए जो मैं इतना एफर्ट्स करता हूँ, ये कभी चेंज नहीं होगा। टाइम के साथ और ये सब बढ़ेगा, तुम्हारे लिए मेरा रिस्पेक्ट और टाइम के साथ बढ़ेगा, तुम्हारे लिए प्यार और टाइम का साथ बढ़ेगा, तुम्हारे लिए एफर्ट्स और टाइम का लिए बढ़ेगा। तो व्हाट, सुनो, आई थिंक यू शुड वेट फॉर मी, आई विल मेक द everything possible to be with you. I will do everything to convince your parents, convince your father, convince your mother, convince your दीदी को, मतलब मैं हर चीज़ करूँगा, मैं दुनिया उलट पुलट कर दूँगा। मैं बस चाहता हूँ तुम अपना मुझे, या तुम मेरे लिए वेट करो, सुनो, बस इतना ही चाहिए। मतलब मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ यार, मैं मतलब आई विल डू एवरीथिंग to be with you, to make you my life partner, to make you my wife, to make you everything of my life. I will do anything, I will make everything possible. मैं दुनिया उलट पुलट कर दूंगा, मतलब you are the most important पर्सन, इम्पोर्टेंट फीलिंग, यू आर, अब तुम मेरे लिए फीलिंग हो, तुम मेरे लिए बस एक, मतलब एक व्यक्ति या एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह नहीं हो, तुम मेरे लिए अभी फीलिंग हो, मतलब यू आर द डोपामिन ऑफ माई लाइफ। तुम्हें डोपामिन मतलब शायद पता होगा, यू, नहीं तो डोपामिन हार्मोन का बारे में, डोपामिन के बारे में तुम गूगल में सर्च करती सकती हो, या किसी से पूछ सकते हो। यू आर डोपामिन फॉर मी, यू आर डोपामिन फॉर माई लाइफ, मतलब तुम हो यार, तुम सब, ऐसा लगता है कि तुम वो चीज़ हो जो मुझे खुश रखता है, ठीक है। तुम सोचो, तुम मेरे साथ नहीं हो के भी मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना स्टेबल हूँ, या मैं इतना तुमसे बात कर पा रहा हूँ, तो अगर तुम मेरे साथ होगी तो मैं क्या कर दूँगा, तो मैं कितना खुश होऊंगा ना। सुनो, मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम मुझे खुश 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 करो, या मतलब मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे, ऐसा नहीं बोला कि तुम मुझे आगे खुश करो, ऐसा नहीं, मतलब मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं खुश होना चाहता हूँ लाइफ में। I want to be happy in my life, and I am happy, but I want to be more happy in my life. I want to be happy with you. I want to spend time with you. Okay, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। I do really love you, but I just want you to love me. Okay, I just want you to accept me, and सुनो, मैं तुम्हें पहले सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, आई डोंट नो कितना वीडियो अपलोड हुआ, या कितना वीडियो मैं बीच में डिलीट कर देता हूँ, या कितना वीडियो मैं प्राइवेट करता, आई डोंट नो, मेरा दिमाग सट क्या जाता है, आई डोंट नो। बट तुम देखियो ना देखियो मुझे नहीं पता, मैंने फेम पे में भी तुम्हें मैसेज किया था, मैसेज तो नहीं कर सकता ऐसा, भेज 1 रुपया, आई डोंट नो, तुमने मुझे ब्लॉक किया होगा कि मैसेज किया होगा कि नहीं पता, पर आई रियली, मैंने तुम्हें ये यूट्यूब चैनल के बारे में बता दिया था, आई डोंट नो, उसको मैं मतलब मैं वो इंसान बन जाऊँगा यार, सुनो, जो मतलब जैसा तुम चाहो वैसा बन जाऊँगा, तुम जैसा बोलोगे वैसा बन जाऊँगा, कभी नहीं बोलूँगा जैसा मैंने पहले भी बोला, कभी नहीं बोलूँगा तुम्हारे घर में आ जाऊँगा, मम्मी को मैसेज करूँगा, पापा को मैसेज कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर, कभी नहीं बोलूँगा। तुम जब बात करोगे मैं तब बात करूँगा, तुम जब बात नहीं करोगे मैं तब बात नहीं करूँगा, तुम जैसा बोलोगे वैसा बन जाऊँगा। प्लीज़ सुनो, बैक इन माई लाइफ, प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ, एंड प्लीज़ सुनो, प्लीज़, मैं सब कुछ बन जाएगा, प्लीज़ मुझसे आके एक बार बात करो, सुनो प्लीज़, प्लीज़ ना यार, सुनो, देखो मैं रियली लव यू यार, तुम्हें भी पता होना चाहिए यार, फ्यूचर फ्यूचर
मैं ये सब नहीं बोलता, ठीक है, ये सब दिमाग ख़राब नहीं करता, बस मुझसे आके बात करो, एक बार अच्छा से मुझसे बात करो तो आई थिंक ना मुझे ना मिल के बात को सॉर्ट करना चाहिए। कब तक ये इंस्टाग्राम में या फिर व्हाट्सएप में, फेसबुक में, गूगल पे में, फेम पे में या ऐसे रिकॉर्डिंग में कब तक बात करोगे? एक हमें तो मिल के सॉर्ट करना चाहिए ना चीज़ें। बोला है ना, प्रॉब्लम छोटा सा होता है लेकिन उससे बस इंसान सॉल्व करना नहीं चाहता। अगर इंसान उसको सॉल्व करना चाहे ना 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है। फिर मिलो ना यार। दीदी का क्या टेंशन, दीदी देख लेगा मैसेज, मम्मी देख लेगी, उसका क्या टेंशन? लाखों ऐप्स है यार, इसके बारे में दीदी को पता ही नहीं है। तो दीदी को उसको पता ही नहीं चलेगा। यू नो, व्हाट्स दीदी को क्या पता? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेज में ज़्यादा से ज़्यादा स्नैपचैट में देख लेंगे, और कहाँ देखेंगे? कभी कभी शायद जीमेल में देख ले, गूगल में देख ले, उससे ज़्यादा किस में देखेंगे? कितने सारे वेबसाइट्स है जहाँ हम बात कर सकते हैं यार। कितने कितने ऐप है। अभी तो इंडिया इंडिया का मैसेजिंग ऐप अराटाई भी आया है, उसमें भी मैसेज कर सकते हैं। उसको तुम डाउनलोड करके बस हाइड कर दो ना, पता ही नहीं चलेगा। मतलब there are many possible ways where we can talk, okay, and nobody can be able to find this chats anything. So why you don't want to be uh, डिस्कस अबाउट दिस प्रॉब्लम? जस्ट वाई और तुम कभी मुझे चीज़ें खुल के बताती नहीं हो, क्या चल रहा है यार? मैं मतलब मैं ठीक है, मैं सुनूंगा प्रॉब्लम, अगर मैं ठीक कर दूंगा। मैं ऐसा ठीक करूँ, ऐसा ठीक नहीं करूँगा घर में आके तुम्हारे कि मम्मी पापा से लड़ रहा हो, ये वैसा नहीं। मैं नॉर्मली तुम्हारे जरिए ठीक कर दूंगा एवरीथिंग। मैं सब चीज़ें नॉर्मल कर दूंगा। सुनो, पहले जैसे सब चीज़ें कर दूंगा। पहले भी तो सेम ही है ना, ज़्यादा कुछ भी हुआ नहीं है, ज़्यादा कुछ बिगड़ा भी तो नहीं है। प्लीज़ सुनो यार, प्लीज़ प्लीज़ सुनो, प्लीज़ ना यार। उनको मम्मी मम्मी आ गया, बाद में बात करता है, ठीक है।